दोस्तों, हम लोगों को ये लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के पुण्य के काम करने के बाद भी मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी लोग स्वर्ग में क्यों जाते हैं। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश कर देता है और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती थी कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो उसे इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह रोजमर्रा के जीवन से परेशान हो गया था। वह एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका मित्र एक वहाँ आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है तो वह अपने मित्र से सब कुछ कह डालता है। तब उसका मित्र कहता है, अरे भाई, तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि हे भाई, अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। हे महाराज, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। आप ये बताइए कि कुछ लोग पाप करने के बाद भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बाद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। वह ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे बेटा, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु एक उत्तम प्रश्न किया है। इसी के संदर्भ में मैं आज आपको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुँह से ये कहानी सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहानी सुनाते हुए कहते हैं, एक पुराने समय की बात है। एक नगर में एक ही समय पर 4 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई। वह सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग ही प्रदेश के रहने वाले थे, पर संयोग से उन चारों का अंत एक ही समय पे हो गया था और एक ही समय पर यम के 4 दूत उन्हें लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था और दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मजदूरी करके अपने बालकों का पालन पोषण करता था। और वे सभी मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचकर वहां का दृश्य देखकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय शरीर वाले यमराज सोने के बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके पास एक चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत उन आत्माओं को आगे की तरफ धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ मनुष्य बहुत खुश होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से एक सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं बाहर निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर वह चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन चारों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और उन चारों को यह लगता है कि बेचारों नरक में जाने वाले हैं। जब यमदूत उन चारों को यम की सभा में लेकर पहुँचे तो बेचारों यम के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। बेचारों सोच रहे थे कि हम में से कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। उस समय यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले बेचारों आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं। सबसे पहले राजा कहता है, देखो, धर्मराज मुझे सबसे पहले स्वर्ग में भेजेंगे क्योंकि मैं एक विश्व विख्यात राजा हूँ। मैंने सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वो जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है।
हर तरफ मेरे नाम का ही चर्चा हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए धन से लोगों को खाना मिला और रहने के लिए घर मिले, इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, अरे तुम तीनों तो इतने बड़े पापी हो तो तुम लोगों को तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं सबसे अकेला ही सबसे ज्यादा पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किए हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और मेरे सभी पुत्र मेरी आत्मा के शांति के लिए हवन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वो मेरे लिए श्राद्ध दान दर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 2 पत्नियाँ और 5 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में अगर मैंने कुछ कर भी दिया हो तो मेरे पुत्र के दान पुण्य कार्य द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं हर रोज पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पाए सभी अतिथियों को भोजन कराता था, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। धनी व्यक्ति की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई तुम क्यों फजूल की बात कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना पड़ता है, इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान जी की खूब पूजा पाठ की है। पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण ही धर्मराज मेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की, अपने अपने विचार रखे, फिर तीनों लोग उस मजदूर व्यक्ति की तरफ देखते हैं कि अब यह क्या कहता है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर इसका पूरा जीवन दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हुए ही बीता है। वह मजदूर चुपचाप नीची गर्दन करे हुए उन तीनों की बात सुनता रहा और वह तीनों बहुत ही प्रशंसा से अपनी बातों में जुटे हुए थे। तभी धर्मराज अपने चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ था। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, तुम तो धरती पर बहुत ही विख्यात राजा थे, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, तुमने कितने लोगों को भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर ये फैसला करूंगा कि तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो या नहीं। तब बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है, हे मुनिवर, मैं एक बहुत बड़े राज्य का स्वामी था। मेरा राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में गरीब लोग बहुत कम थे। सब मेरी छत्र छाया में अपना जीवन यापन बहुत खुशी से जी रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों सोने के सिक्के उन्हें दान में दिए जाते थे। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात में बस यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने एक बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने भी युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सबकी मृत्यु का कारण केवल तुम ही बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम ही हो। उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले भी तुम हो। उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले तुम हो। तुमने अपने ही सेना के हजारों परिवारों को दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तब भी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं बल्कि सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हट गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, बताइए महोदय, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं? तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना भी धन कमाया है उसका आधा भाग अच्छे कामों में लगाया है। लाखों लोगों को भोजन कराया, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघर लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिरों का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई है,
प्रत्येक तीर्थ स्थानों पर भंडारे करवाए हैं। बस यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली, जिसमें उसके जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्म लिखे हुए थे। फिर यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने जो पाप किया है वह तो इन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने ये पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। इतना सुनकर वह धनी व्यापारी बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है। यमराज कहते हैं, हे दुष्ट, तू याद कर, तूने उस अबला नारी पर एक बहुत बुरा लाछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और तूने उस पर बहुत सारे गलत लाछन भी लगाए थे। तूने उसे बेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया है, और राजा ने तुम्हारी सही बात समझकर उस अबला को मृत्युदंड दे दिया था। मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत इल्जाम लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, सत्य जानकर भी जो दूसरों पर इल्जाम लगाता है, वह बहुत बड़ा पापी होता है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वह सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तूने बहुत झूठ बोला है। तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, कई नकली चीजों को असली के दाम में बेचा है, ना जाने कितने व्यापारियों को रास्ते से हटाया है। तुम्हारे इस कर्म से ना जाने कितने लोग बीमार होकर मर गए, कितनों ने आत्महत्या कर ली, ना जाने कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया। उन सभी लोगों की बद्दुआ तुम्हारे साथ है। तुमने जो कुछ भी अच्छा काम किया है उससे तुम्हारा कर्म शून्य हो गया है, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी शुभ कर्म नहीं है। तुम स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह व्यापारी भी चुप होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया और पूछा, हे पंडित जी, आप बताइए, आपने अपने जीवन में कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब पंडित जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा पुण्य ये है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ के अनुष्ठान को संपन्न कराया है, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया है, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पिंडदान और श्राद्ध कराए हैं, अनगिनत लोगों का मार्गदर्शन किया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म भला क्या हो सकते हैं। तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं, हे पंडित महाराज, आपका कहना सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान पर स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों पूजा यज्ञ अनुष्ठान कराए, लेकिन आपका निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी काम नहीं था। तुम हमेशा से धन के लालची रहे हो, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हो। अब पंडित जी भी उदास होते हुए पीछे हो गए। अब बचा केवल मजदूर। वह मजदूर यह सब देखकर बहुत हैरान था कि अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा। तो भला मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ। मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पूजा पाठ जब तक और दान करने लायक नहीं था। तो भला शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार को पालता रहा हूँ। वह मजदूर ये सब बातें सोच ही रहा था। इतने में चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उससे पूछा। तो मजदूर तो पहले से ही ये कहने लगा, हे महाराज, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। दान हवन और पूजा पाठ करने के मैं लायक नहीं था। तो भला मैं शुभ कर्म कहाँ से करता। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करता था। मैं जानता हूँ, हे भगवान, मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में जाने की हैसियत है, किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरी एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं स्वर्ग को एक बार आंखों को झपकाकर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुँचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मुझे समय नहीं बच पाता था। बचा हुआ समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या थी।
मुझे तो मंदिर में जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा, हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताओ कि अपने जीवन में तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तो मजदूर अपने जीवन के पूरे घटनाक्रम को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था। इतने में ही वहाँ एक बीमार कुत्ता वहाँ आकर बैठ गया, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं ये समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा है। मेरे अंदर से आवाज आई, बेजुबान जानवर को छोड़कर भला तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं न खा करके उस कुत्ते को खिला दी। मैंने उस दिन पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में लेके गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो। बेजुबान प्राणी के ऊपर दया दिखाना ही सबसे बड़ा पुण्य का कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है, वास्तव में उसे ही उसका सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटे से छोटा काम भी आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए ध्यान रहे, जीवन में अच्छे कर्म अच्छे भावना के साथ करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या चुराकर कर्म में लगा दिया हो। वह धन आपने किसी से गलत काम करके लिया हो और बाद में उसी धन को दान पुण्य में लगा दिया हो। दोस्तों, स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निस्वार्थ भाव से बेजुबान प्राणियों की सेवा की हो, भले ही जीवन में उसने एक पैसा दान ना किया हो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।